हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है हमारे यहाँ पर भी। अब तक ठंड नहीं हो रही थी, पर अब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। दिन में भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। और आज की वीडियो में बात करूँगी मैं एक ऐसे यूट्यूबर की जिसने बहुत ही कम एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और उसकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। रियल में वो एक ऐसी लड़की है या ऐसी औरत है कि उससे जितना सीखो ना उतना कम है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उस लड़की से। तो आज की वीडियो में बात करूँगी मैं मनीषा नेगी, जो कि पिंडर घाटी से है, लेकिन फ़िलहाल वो रहती देहरादून में है। तो बात करेंगे हम यहाँ मनीषा नेगी की। तो मनीषा नेगी एक ऐसी लड़की है, औरत है, जिसकी बहुत कम एज में शादी हो गई थी। जब मात्र वो उसने इंटर के एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पर 2015 में, जब उसके एंगेजमेंट हो गई थी और उसकी शादी भी हो गई थी, है ना। उसके बाद उसके हस्बैंड, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मनीषा नेगी जो है उनके हस्बैंड नहीं हैं, और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है, जिसको वो अपने दम पर इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर कर सिर्फ उसके उज्जवल भविष्य के लिए वो देहरादून में रहती हैं। तो मनीषा नेगी को हर कोई जानता है, नहीं जानता होगा तो वो अब जान भी लेगा। मनीषा नेगी जो है वो एक विडो हैं, वो एक विधवा हैं। लेकिन अगर उनके बारे में कोई ना जाने ना, तो कोई कह नहीं सकता कि ये औरत की इस लड़की की शादी भी हुई है। मतलब वो इतनी स्वीट है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है ना। मतलब बिल्कुल मासूम सी बच्ची लगती है। कोई कह ही नहीं सकता कि इसकी शादी हो रही है और इसकी एक बेटी भी है। जब शुरू में मैंने उनको देखा था तो मुझे भी लगता था कि मनीषा की शादी हो रही है और इनकी कोई बेटी भी है। लेकिन जब उनके बारे में जाना, मालूम चला, तो जब मालूम चला कि उनकी शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है, पर उनके जो हस्बैंड हैं वो इस दुनिया में नहीं है। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अब उनकी एज शादी वाली है, लेकिन उनकी एज इंटर क्लास में ही हो चुकी है। इंटर के जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, जब उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और उसके बाद उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उसके बाद वो अपने मतलब गांव में ना रह के देहरादून में रहती हैं अपनी बच्ची की स्टडी के लिए, और वहाँ पर ही अपना काम भी करती हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि उनके जो सास ससुर है ना, वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर ऐसे सास ससुर हर एक औरत की लाइफ में हो ना, तो उसको मायके की कभी याद नहीं आती है, याद नहीं आएगी। ठीक है। और वो अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे से अपने काम पर ही फोकस कर सकती है और अच्छे से रह भी सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मनीषा को कि इसको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शादी की एज है उसकी अभी। लेकिन जब भी मनीषा से इस बारे में पूछा गया है, तो हमेशा मनीषा का एक ही कहना है, मैं शादी कर लूँगी, मुझे प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को बाप का प्यार नहीं मिलेगा। और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी बेटी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, इसलिए वो अकेले रहना पसंद करती हैं। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीती है, कुछ सिंपैथी गेन नहीं करती है, कुछ ड्रामा नहीं करती है रो के कि भी मेरा पति नहीं है, मुझे सपोर्ट करो, या फिर मैं कुछ उस चीज़ को लेकर लोगों से सिंपैथी ले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लोग एक बार जब उसने रेड साड़ी पहनी थी, तो लोगों ने उसको यहाँ तक बोला था कि इस विधवा को किसने हक दिया लाल साड़ी पहनने का। ऐसे ही जब उन्होंने मेकअप वाला अपना, क्योंकि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो उनका काम है मेकअप करना, लोगों को अच्छे से तैयार करना, लोगों को चेहरे पर खुशी लाना। और जब एक किसी उनका जो प्रोफेशन है उनका क्या है, मेकअप करना, मेकअप आर्टिस्ट। तो उनको तो देखो तैयार भी होना पड़ेगा और अच्छे से रेडी होके भी रहना पड़ेगा और सही भी रहना पड़ेगा, है ना। उन्होंने भी एक लहंगा, मतलब एक ब्राइडल का लुक लिया था अपने आप को। तो उस पर उनकी बेटी भी बोलती है कि मम्मी, लोग ये बोलेंगे कि मम्मी की शादी हो रही है ना। लेकिन देखो, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर एक औरत विधवा हो गई तो क्या उसमें उसका हाथ है?
लोगों ने ये भी बोला था उनको कि इसके पति जो है ना इसकी वजह से मरा है। मतलब कौन औरत चाहेगी कि उसका पति उसकी वजह से मरे, जबकि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी। वो एक मतलब एक बहुत अच्छी फैमिली थी। जो मनीषा के हस्बैंड थे वो मनीषा को बहुत प्यार करते थे। वो मनीषा ने बताया कि उनका जो नेचर था बहुत ज़्यादा हंसमुख था, उनके पति बहुत अच्छे थे, है ना। और अब किसी की मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं है ना। कोई औरत नहीं चाहेगी कि वो विधवा हो, और कोई औरत नहीं चाहेगी कि उसका पति उसकी लाइफ में ना रहे, चाहे उसका पति कितना अच्छा हो चाहे कितना ही बेकार हो। और रही मनीषा की बात, सिर्फ मनीषा की बात नहीं, किसी भी ऐसी लेडीज की बात जिसके हस्बैंड नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी औरत का हस्बैंड मर गया या किसी औरत का पति मर गया, तो क्या वो औरत जीना छोड़ दे, हंसना छोड़ दे, ढंग से अच्छे से किसी से बोलना बतलाना कपड़े पहनने सब छोड़ दे, है ना, अच्छे अच्छे। बस उसको एक काम करना चाहिए कि एक कोने में बैठकर बस रोती रहे, तो लोग मानेंगे कि हाँ उसको अपने पति के मरने का दुख है। लेकिन अगर वो औरत अपने बच्चे के लिए जीती है, अपने बच्चे के लिए अच्छे से तैयार होकर रहती है, अपने बच्चों के लिए अच्छे से सब कुछ करती है, गांव से शहर में रहती है, तो उसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि इसको तो अपने पति की मौत का दुख ही नहीं है। अगर यही आदमी के साथ हो, अगर किसी आदमी की पत्नी मर जाए, तो उस आदमी को ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों नहीं लगाई जाती कि वो आदमी क्यों, उस आदमी को क्यों दूसरी शादी करने का मौका मिल जाता है। अगर वो आदमी दूसरी शादी कर ले तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसको ये बोला जाएगा अरे ये तो बच्चों के लिए इसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। लेकिन अगर औरत दूसरी शादी कर ले अपने पति के मरने के बाद, तो उसको बोला जाएगा कि ये औरत कैरेक्टरलेस थी, ये अपने पति से प्यार ही नहीं करती थी, इसे अपने पति की मौत का दुख ही नहीं है ना। अगर आदमी अच्छे से कपड़े पहने और किसी से बात करे इधर उधर, तो उसका कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर पति के मरने के बाद पत्नी अच्छे से सज धज के रहे या पत्नी किसी आदमी से बात कर ले, तो वो कैरेक्टरलेस है ना। अगर पत्नी के मरने के बाद पति काम पे जाए, है ना, अपना नौकरी पे जाए, बिजनेस पे जाए, जो भी वो करता है वो करे, तो उसको कुछ नहीं कि यार अपने पति, तो उसको बोलेगा बच्चों का पेट भरना है तो भाई आदमी को बाहर काम करना ही है। लेकिन अगर औरत का पति मर जाए और औरत अपने काम पर जाए, तो बोलेंगे कि ये कैरेक्टरलेस है। मतलब सारी पाबंदियां औरत के ऊपर ही क्यों है। वैसे बोलते हैं कि औरत आदमी में कुछ वो नहीं है, औरत आदमी सेम होते हैं, जो काम आदमी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। फिर एक आदमी के मरने पर औरत के ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, जबकि एक औरत के मरने पर पति के ऊपर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। अगर एक औरत रोती रहे, सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहने, सफ़ेद कपड़े पहने, रोती रहे और एक कोने में बैठी रहे, तो हाँ इसको अपने पति से प्यार था। अगर वो औरत कुछ करे, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही है, बाहर जा रही है, कुछ जॉब कर रही है, तो उसे अपने पति की मौत का दुख नहीं है। ये मतलब कौन सा रूल है जो औरतों के लिए ये सेट किया गया है। इस रूल को कोई भगवान ने बना के नहीं भेजा है, हमारी ही कम्युनिटी के कुछ लोगों ने ये रूल्स बनाए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हैं। जो एक आदमी अपने बच्चों के लिए बाहर जाके कमा सकता है, उसके लिए सब कुछ कर सकता है, तो एक औरत क्यों नहीं कर सकती। और मनीषा जैसी लड़की से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उसकी अभी एज ही नहीं है कुछ भी, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे के लिए इतना स्ट्रगल करती है, अपने बच्चे के लिए खुश रहती है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ कमाती है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। तो इस चीज़ पर तो हमें प्राउड फील होना चाहिए मनीषा के ऊपर, कि मनीषा जैसी लड़की आज भी हमारे देश में है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और जबकि मनीषा के तो मैं पेरेंट जो इन लॉज है उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ऐसे सास ससुर सबके होने चाहिए। और मनीषा के सास ससुर से बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि अपनी बेटी को, अपनी बहू को ना बहू मत मानो, उसको बेटी मानो। अगर तुम उसको बेटी मान के उसको प्यार दोगे ना, तो तुम्हारी बहू ना तुमको अपनी माँ बाप समझ के अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार करेगी। रियल में जब भी मनीषा को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि ऐसी लड़कियां हमारे देश में अभी भी हैं जो अपने बच्चों के लिए जीती हैं। करने को मनीषा दूसरी शादी कर सकती है, उसकी एज है शादी करने की, और वो वैसे भी बहुत सुंदर, स्मार्ट और एक बहुत अच्छी लड़की है, उससे कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन वो हमेशा यही बोलती है मैं शादी कर लूँगी, मुझे पति मिल जाएगा, फिर मेरी बच्ची को बाप का प्यार नहीं मिलेगा, और वो नहीं चाहती है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि
हमें जो बहुत सारी विधवा औरतें हैं ना, जो परेशान रहती हैं, दुखी रहती हैं, उनको मनीषा से कुछ सीखना चाहिए। कैसे खुश रहा जाता है, कैसे अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और खुद भी स्ट्रॉन्ग। वो अंदर से टूटी, ऐसे देखो, ऐसे कोई औरत नहीं जिसको पति के मरने का दुख नहीं होता है। वो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखती है। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती है। इसलिए रियल में सच में बोलूँगी, मनीषा जैसी लड़की पर सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पर एंड, और उम्मीद करूँगी कि ऐसी लड़कियाँ जिनसे सच में मोटिवेशन मिलता है, ऐसी लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसी लड़कियों को हमेशा गलत नज़र से मत देखो, हमेशा अच्छी नज़र से देखो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।